रात के समय सोते सोते मेरी आंख खुली। मैंने एक बेहद डरावना सपना देखा था, जिससे मैं बुरी तरह से घबरा गया। मैंने तुरंत अपनी माँ के पास जाकर उनसे लिपटने की कोशिश की, मगर यह देखकर मैं चौंक गया कि माँ तो कमरे में थी ही नहीं। मैंने घबराहट में अपनी जगह से उठकर चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। डर के मारे मैं चारपाई से उतरा और कमरे से बाहर आ गया। तभी मुझे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला, तो यह देखकर मैं हैरान रह गया कि सर्दी की ठिठुर रात में माँ ठंडे पानी से नहा रही थी। उन्हें इस हाल में देखकर मैंने दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आधी रात को ऐसी सर्दी में वह क्यों नहा रही थी। जैसे ही माँ ने मुझे देखा, वह गुस्से से बोली, तुम अब तक जाग रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं शर्मिंदा होकर वापस अपने कमरे में चला आया। कुछ देर बाद जब माँ कमरे में आई, तो वह बहुत नाराज थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें बाथरूम में बिना नॉक किए नहीं आना चाहिए था। ये बहुत गलत बात है। मैंने अपनी गलती मान ली और फिर चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। मुझे यह महसूस हो रहा था कि माँ का इस तरह मुझ पर गुस्सा करना सही नहीं था। अब तो वह हर छोटी बात पर मुझ पर चिल्लाने लगी थी। पिछले कुछ दिनों से माँ मुझसे कह रही थी कि वह मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहती है, ताकि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर सकूं। माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे ऐसा लगने लगा था कि वह मुझसे दूर होना चाहती है। उनकी हर बात में अब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्होंने कई बार कहा कि बोर्डिंग स्कूल जाना मेरे भविष्य के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे उनकी बातों के पीछे कुछ और ही लगता था। ऐसा क्यों हो रहा था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, माँ अचानक मेरे कमरे में आई। उनका चेहरा गंभीर था। वह मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, सनी, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अब तुम्हारा यह रहना ठीक नहीं है। तुम बड़े हो रहे हो और तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। माँ ने आगे कहा, बोर्डिंग स्कूल में तुम्हें अनुशासन और जिम्मेदारी सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ घर में रहकर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ अचानक ऐसा क्यों कह रही थी। मैंने उनसे पूछा, माँ, क्या आप मुझसे परेशान हैं? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? माँ की आंखों में कुछ पल के लिए नरमी आई। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए ऐसा कह रही हूँ। लेकिन उनकी आवाज में एक हल्की सी उदासी थी, जिसे मैं महसूस कर सकता था। उस रात में बहुत देर तक सो नहीं पाया। मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या सच में माँ मुझे दूर भेजना चाहती है, या फिर उनके मन में कुछ और चल रहा है जो वह मुझसे छुपा रही हैं? अगले दिन मैंने अपने दोस्त करण से बात की। करण ने कहा, अरे यार, बोर्डिंग स्कूल तो मज़ेदार होता है। वहाँ हमें आज़ादी मिलेगी, नए दोस्त बनेंगे। लेकिन मेरी उलझनें खत्म नहीं हो रही थी। मुझे माँ का व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था। क्या वह सच में मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजकर मुझसे दूर होना चाहती थी, या फिर उनके मन में कोई और राज छुपा था? कुछ दिनों बाद माँ ने बोर्डिंग स्कूल की सारी तैयारी कर ली थी। मेरा दाखिला हो चुका था और मुझे कुछ ही दिनों में वहाँ जाना था। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी। माँ से दूर जाने का ख्याल मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठा था, माँ फिर से मेरे पास आई। इस बार उनका चेहरा बेहद गंभीर था। वह मेरे पास बैठी और धीमी आवाज में बोली, सनी, मुझे तुमसे एक बात सच में छुपानी पड़ी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो। लेकिन अब तुम्हें यह जानना जरूरी है। मेरी धड़कनें तेज हो गई। माँ की आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह किसी बड़े बोझ के नीचे दब रही हो। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, तुम्हारे पापा के जाने के बाद से सब कुछ बदल गया। मुझे बहुत कुछ अकेले संभालना पड़ा। तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला इसलिए लिया है ताकि मैं कुछ समय अपने लिए निकाल सकूं। मैं चौंक गया अपने लिए। मैंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं बीमार हूं सनी। मुझे डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, लेकिन यहाँ घर में रहकर यह मुमकिन हो पा रहा है। हर रोज की जिम्मेदारियों के बीच में खुद का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। बोर्डिंग स्कूल में तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी होगी और मुझे भी कुछ समय मिलेगा। माँ की बात सुनकर मेरे पैर कांपने लगे। मैं बिल्कुल चुप हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। माँ बीमार थी और मैं इतने दिनों से यह सब नहीं जानता था।
उनके चेहरे पर जो उदासी और गुस्सा दिखता था, अब उसकी वजह समझ में आने लगी थी। मैंने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ ने मेरी ओर मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो जाओ। मुझे लगा था कि मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन अब और नहीं कर पा रही हूं। मैंने माँ के हाथ थाम लिए। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपके साथ रहूंगा और आपकी देखभाल करूंगा। मुझे कोई स्कूल नहीं चाहिए। माँ ने अपना सिर हिलाया। नहीं सनी, ये तुम्हारे लिए भी जरूरी है। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं ठीक हो जाऊंगी, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। उस रात मैंने पहली बार माँ की मजबूरी को समझा। अब वह सिर्फ मुझे नहीं, खुद को भी संभाल रही थी। अगले कुछ दिन भारी मन से बीते। मुझे अब बोर्डिंग स्कूल जाने की तैयारी पूरी करनी थी, लेकिन अब मेरी सोच बदल चुकी थी। मैं माँ से दूर जाने का डर तो महसूस कर ही रहा था, साथ ही उनके लिए चिंता भी बढ़ गई थी। उनकी बीमारी का ख्याल मुझे हर पल सता रहा था। मैंने कई बार सोचा कि उनसे फिर से कहूं कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी बातों की गंभीरता ने मुझे रोक दिया। मैं समझ चुका था कि यह फैसला उनके लिए भी कितना मुश्किल था। रवाना होने वाले दिन माँ ने मेरे लिए सारा सामान तैयार कर दिया। मैंने देखा कि वह मुझे विदा करते समय अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में छुपी उदासी को मैं समझ सकता था। मैंने उनसे कहा, माँ, आप मुझे हर रोज फोन कर सकती हैं। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे तुरंत बता दें। माँ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं सनी, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे से रहो। बस स्टेशन पर जब मैं बस में चढ़ने लगा तो माँ ने मुझे गले से लगा लिया। वह मेरे कान में फुसफुस, मुझे तुम पर गर्व है बेटा, तुम बहुत समझदार हो गए हो। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहता था कि मैं भी कमजोर महसूस कर रहा हूं। बस चली, और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो माँ वहीं खड़ी थी, अपने आंचल से आंखें पचती हुई। मेरा दिल भारी हो गया, लेकिन मैं जानता था कि यह दूरी हमारे लिए जरूरी थी। माँ को आराम की जरूरत थी और मुझे उनकी उम्मीदों को पूरा करना था। बोर्डिंग स्कूल पहुंचने के बाद शुरुआत में सब कुछ नया और अजीब लगा। नए दोस्त, नए शिक्षक, एक नया वातावरण। लेकिन माँ का ख्याल मुझे हर पल घेरे रहता था। मैं दिन में कई बार उनके बारे में सोचता कि वह कैसी होंगी, उनका इलाज कैसे चल रहा होगा। मैंने हर शाम उन्हें फ़ोन किया, और वह हमेशा अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती थी। वह बस यह कहती, सब ठीक है सनी, तुम वहाँ अच्छे से रहो। धीरे धीरे बोर्डिंग स्कूल की जिंदगी में मैं ढलने लगा, लेकिन माँ की बातें मुझे हमेशा प्रेरित करती थीं। उनकी उम्मीदें मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। स्कूल में मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा, खेलों में भी हिस्सा लेने लगा और नए दोस्त भी बनाए। फिर एक दिन माँ का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में एक नई ऊर्जा थी। उन्होंने मुझे बताया, सनी, मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर ने कहा कि अब मैं धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। यह सुनकर मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। मैंने उनसे कहा, मैं जानता था माँ, आप ज़रूर ठीक हो जाएंगी। उस दिन मैंने महसूस किया कि माँ का संघर्ष केवल उनका नहीं था, बल्कि वह मेरे लिए लड़ रही थी। उनकी बीमारी से लड़ाई मुझे सफल और स्वतंत्र बनाने की इच्छा थी, और अब मैं यह वादा कर चुका था कि मैं उनकी हर उम्मीद को पूरा करूंगा। समय बीतता गया और बोर्डिंग स्कूल में मैं न केवल अपने पढ़ाई में अच्छा करने लगा, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति भी बनता गया। माँ की बीमारी से उभरने की कहानी और उनका मुझसे दूर रहकर भी मुझे समर्थन देने का साहस मुझे हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अब मुझे यकीन था कि चाहे दूरी कितनी भी हो, माँ का प्यार और उनका संघर्ष हमेशा मेरे साथ रहेगा।